सनी देव ने बताया किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूं और किन लोगों को धनवान। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और सनी देव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और सनी देव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया दोनों श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वो अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट किया तो शनिदेव अपने प्रकोप से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी ने उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि 1 माह बाद आएंगे हम, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण किसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहते थे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगी तो वो किससे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बड़ी ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। उस पर उन्होंने राज्य में बड़ा संकट आ गया। राजा के चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हो, कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने कहा, हे पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े होने का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन अपने से बाईं ओर लगवाना। बाद जब शनि देव और माता लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेगी क्योंकि वो माता स्वरूप है, और शनि देव आपके बाईं ओर वाले आसन पे बैठ जाएंगे। जब वे प्रश्न पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वो बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप दोनों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है। जब जवाब दूं, रानी चित्रांग की बात राजा को सही लगी। दर्शक बंधुओं, इधर जब 1 महीने का समय पूरा हो गया तब माता लक्ष्मी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे। तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गए और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने के लेकर राजा से निर्णय मांगी तो राजा ने कहा, तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया, इसमें क्या कह सकता हूँ। दर्शक बंधु, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गया है और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी हालत देखी नहीं गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वो अपनी पत्नी चित्रांगा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में ये बहुत काम आएंगे, उन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। रानी राजा घर से निकलते ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे रास्ते में भटक गए, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धर कर आती है और
लालटेन की सहायता से उन्हें नदी के किनारे पहुंचा देती है। नदी पार छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह रही कि नदी को पार कैसे किया जाए। यह सोच ही रही थी कि उसी समय शनि देव एक नाविक का रूप बनकर नाव लेकर उसी किनारे जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़ा था। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने को आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो तो एक एक करके उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले आया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वो धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गया। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा रानी बड़ी ही धीरवान थी। भगवान की इच्छा अनुसार वे वहाँ से आगे को चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ियां भरकर दूसरे राज्य ले जाया करता था। आज उसकी जगह आज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसके जहाज को चलाने का प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, हे सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज को हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सब ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वह स्त्री कोई नहीं, रानी चित्रांगा थी। सौदागर ने जब रानी से के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस आकर उसको सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यह औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उनके घर गया। उस समय श्रीवत्स घर पर ही थे और इसलिए उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वो जहाज छू दे जिससे कि वो निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया। जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसे छूकर इससे निकलवा लूँगा। यह सोचकर उसने चित्रांगा को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवंती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। उसने को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर को छेड़छाड़ से तंग आकर भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कोड दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर में कोढ़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर आपके पास नहीं जाता था। वो हमेशा अपने आप को रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वो उसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेगा। आखिर उसको जहाज कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम में साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारे सोने का ईंट हो गया। एक दिन वह सौदागर जो राजा की पत्नी को लेकर गया था, उसकी जहाज उसी गांव की नदी पार आया। राजा ने
सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर की ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसके साथ ले चले तो वो सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया, परंतु सोने की ईंट की लालच में उसे अपने पास बिठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार सुनकर रानी सुन ली। उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पार पहुंच गया, जहां आते जाते जहाज़ों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उस लोगों ने राजा से पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तो राजा ने कहा कि वो एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शक बंधु, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर गया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और राजा से ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लालच होकर दोनों का ब्याह कर दिया। जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसी बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे जहाज की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी ठीक है कह दिया। श्रीवत्स अपने आने जाने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया तो एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर और आगे जाने को रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा तो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा, तो श्रीवत्स ने बताया, महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंट है। यह मेरे सोने की ईंट नदी दे रहा। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? इसके पास जो ईंट है वो आपकी है। तो श्री कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वो ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वो ईंट नहीं खोल पाता तो उन ईंटों को खोलकर मैं दिखाऊंगा। ईंटों को दरबार में लाया गया। सौदागर ने कहा कि यदि तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएगी। दर्शक, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स ने बारी आई और उन्होंने चंद क्षण में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वो कौन है। श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई। महाराज, और मेरी पत्नी चित्रांगा और मेरी पत्नी कोई सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधु, राजा ने सौदागर से कहा कि तुरंत चित्रांग को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांगा ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले जैसा लौटा दे। दर्शक बंधु, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदरपूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को, चित्रांगा को भी उसके अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य को लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। और एक दिन शनिदेव ने प्रकट होके राजा श्रीवत्स से, हम दोनों तो एक बहाना था। हम अपने आप को सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, विपत्ति में भी जो अपने धैर्य और सत्य को ना त्यागे, उनका कभी नाश नहीं होता। देवता लोग भी उनकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वो देवताओं को सदा कृपा पात्र बना रहता है।
आपका कभी बुरा नहीं करता, फिर तो उस लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान न करे, बड़े गुरुजनों का इनमें अपमान न करता हो, कभी उसका बुरा नहीं करता तो उसकी सहायता करता हूँ। मेरी कृपा लोग धनवान बन जाते और पल मात्र में कंगाल। राजन, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से धान्य संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दारिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को